बात आई इस अकेडमी में आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं खुशबू साहू। आज की क्लास में योजना दर्पण का पहला एपिसोड किसानों के लिए वरदान योजनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम किसानों की जिंदगी को आसान कर देने वाले कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके सीजीपीएससी या फिर व्यापम के एग्जाम को बहुत ही आसान बना देगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी सीरीज के सभी एपिसोड के नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो सीरीज है भाई। अगर आपने ये सारे सीरीज अटेम्प्ट कर लिए, सारे सीरीज को देख लिया, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते हैं किसानों के महत्वपूर्ण स्कीम को। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ राज्य में 70% लोग जो हैं वो कृषि पर आधारित हैं। 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जिसमें 40.11 लाख कृषक परिवार लघु एवं सीमांत कृषकों के अंतर्गत आते हैं। लघु एवं सीमांत कृषक कौन है? तो लघु कृषक जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन है और सीमांत कृषक जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक की जमीन है। तो ऐसे 80% किसान छत्तीसगढ़ में हैं जिनके पास सिर्फ 2 हेक्टेयर तक की ही जमीन है। इसका मतलब ये है कि ये जो किसान है छत्तीसगढ़ के, वो बहुत ही ज्यादा समृद्ध नहीं है। तो इन किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, इनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई है। उन्हीं योजनाओं के ऊपर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम समर्थन मूल्य की। कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है? ये मिनिमम प्राइस इंडेक्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। वह गारंटीकृत मूल्य है। वह गारंटीकृत मूल्य है जिससे सरकार किसानों से उनकी फसलों को, उनकी फसल उपजों को खरीद लेती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये वो न्यूनतम मूल्य है जिसमें सरकार किसानों के फसलों को खरीद लेती है। समझ में आ रहा है क्या करती है? तो सरकार जो है, सरकार किसानों से उनके उपज को खरीद लेती है, उपज को खरीद लेती है। अब ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसकी सिफारिश कौन करता है? इसकी सिफारिश करता है सीएसीपी। कृषि उपज एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसकी सिफारिश की जाती है। सिफारिश सीएसीपी करता है, लेकिन इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण, इसे तय कौन करता है? हम इसे लिख देते हैं डिसाइड कौन करता है। देखो, निर्धारण कौन करता है? तो भारत सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की जो कैबिनेट मंत्री है ना, कैबिनेट जो है वो तय करती है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर साल कितना होगा। देखिए, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद स्कीम है। इसमें 20 से अधिक फसलों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है और उसके बाद फिर किसानों से डायरेक्ट उनके उपजों को ले लिया जाता है। ठीक है, तो देखो इसकी सिफारिश कौन करती है? तो इसकी सिफारिश करती है कृषि उपज एवं मूल्य आयोग के द्वारा। क्या वैल्यू होना चाहिए, क्या अमाउंट होना चाहिए, ये सिफारिश करता है सीएसीपी, निर्धारण करता है भारत सरकार। और अगर हम छत्तीसगढ़ में बात करें तो इससे रिलेटेड इस कार्य के लिए कौन सी विभाग काम कर रही है? तो इसके लिए छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इस पर कार्य कर रही है। फिर से समझते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मिनिमम प्राइस है, वो गारंटीकृत मूल्य है जिससे सरकार जो है वो किसानों से उनके फसल उपजों को खरीद लेती है। इसका मूल मेन उद्देश्य क्या है? तो ऐसा करने का मेन उद्देश्य है किसानों को बिचौलियों से बचाना, और अगर मार्केट में उस पर्टिकुलर फसल की बहुत ज्यादा उसके मूल्य की भारी गिरावट हो गई, तब भी उन्हें
एटलीस्ट ये प्राइस में तो उनसे सामान खरीद लेना, मतलब कि किसानों को किसी भी प्रकार से नुकसान तो नहीं होना चाहिए। ये जो प्राइस है, ये प्राइस तो किसानों को मिलेगा ही उनके फसल उपज का। क्लियर है? डिसाइड कौन करता है, सिफारिश कौन करता है? तो कृषि उपज एवं मूल्य आयोग करता है। निर्धारण कौन करता है? तो भारत सरकार। और छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग जो है, ये कार्य कर रहा है किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल उपज लेने का। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फसल आप देख सकते हो। सवाल जनरली पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में धान सामान्य धान सामान्य का इस बार 2025-26 में मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य इस साल था 2369 रुपए, 2369 रुपीज। ठीक है। और ग्रेड ए का मिनिमम सपोर्ट प्राइस था 2379 रुपए, 89 रुपए, 89 इज द 89 रुपए। क्लियर है? तो आपको ध्यान में रखना है कि सामान्य का मूल्य क्या है, तो 2369 है और ग्रेड ए का 2389। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धान सामान्य और धान ग्रेड अगर आप लास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि धान सामान्य और धान ग्रेड ए, इन दोनों के बीच के मूल्य में जो डिफरेंस है वो जनरली 20 रुपए का होता है। इसका होता है 20 रुपए का होता है। इसके अलावा गेहूं का प्राइस है 2425 रुपए। ये तो आपको याद हो ही जाएगा, 24-25 आपको याद रखना है, 2425 रुपए। उसके बाद ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी का भी यहाँ पर आपको लाइन से दिया है, लेकिन आपको याद केवल किसका करना है, तो मक्का का। मक्का इज वेरी इंपॉर्टेंट है। मक्का 2400 रुपए है। इसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, तो 2400। तो हमने चार देख लिया, धान सामान्य 2369, धान ग्रेड ए 2389, मक्का का हमने देखा 2400, और उसके बाद फिर आ जाओ गेहूं का 2425। उसके बाद आप नीचे का टेबल देखिए, ये बिल्कुल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। मूंग का सबसे ज्यादा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस 8768, अरहर का 8000 है, उड़द का 7800 है, सूर्यमुखी का 7721 है, मूंगफली का 7263 है और सोयाबीन का 5328। यहाँ से सवाल नहीं आता है, आपको सवाल यही चार्ट से पूछा जा सकता है। आपको चार फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस याद रखना है, धान सामान्य, धान ग्रेड ए, इसके बाद गेहूं और लास्ट इज मक्का। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। खरीफ वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कब की गई? ये बहुत फेवरेट सवाल है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में जनरली पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना कि इस वर्ष 15 नवंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2031 तक धान की खरीदी की गई। 15 नवंबर से 31 जनवरी तक। ये मूल्य हमने पहले ही देख लिया। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु किसानों द्वारा 27.34 लाख किसानों द्वारा पंजीयन किया गया था। लगभग 27 लाख किसानों ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस में अपने धान को क्या किया था, बेचा था। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक स्कीम देखा, पहला स्कीम था जिसके बारे में हमने चर्चा किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस सवाल यहाँ से जनरली पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां। क्या है ये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति? ये वास्तव में ग्रामीण स्तर पर सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्था है। सहकारी ऋण संस्था है। ध्यान रखना है आपको कि ये वास्तव में क्या है। तो ये प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति जो है, ये ग्रामीण स्तर पर सबसे छोटी सहकारी ऋण संस्था है। सहकारी ऋण संस्था का मतलब ये है कि ये कृषकों को क्या देती है, तो ये कृषकों को लोन प्रोवाइड करती है, डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करती है। ध्यान में रखना, ये कृषकों से डायरेक्ट जुड़ी हुई है और कृषकों को डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करती है। राज्य में कुल आप देख सकते हैं कि 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। ये ध्यान में रखना है, जिसमें कि 30.26 लाख कृषक सदस्य हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बताया मैंने कि 2058 ये समिति है, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति 2058 है, जिसमें 30.26 लाख कृषक सदस्य हैं। अब इनको क्या दिया जा रहा है? तो इनको लोन दिया जा रहा है। इन समितियों के माध्यम से इनको लोन दिया जा रहा है। वर्तमान में 2058 है और 515 नवीन प्रस्तावित है। 515 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति प्रस्तावित है। तो ध्यान में रखना है कि वर्तमान में कितना है? तो 2058 है। वर्तमान में 2058 है और 515 अभी प्रस्तावित है। अभी ये अधिसूचित कर दिया गया है ना? और कितने लाख कृषक परिवार जो है इसके मेंबर हैं? तो 30.26 लाख कृषक परिवार मेंबर हैं। कृषकों को 1 अप्रैल 2014 से ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है कि कृषकों को कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसकी भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत ही फेमस और बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। ये जल के अलग-अलग डायरेक्शन पे काम कर रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015-16 में शुरू हुआ था। 15-16 में शुरू हुआ था और ये क्या कर रहा है? तो ये कर रहा है वर्षा जल संग्रहण। मतलब कि जो भी बारिश हो रही है, बारिश के पानी को क्या करना है? कलेक्ट करना है। ठीक है? संचयन का कार्य कर रही है। संचयन का मतलब कलेक्ट करने के बाद उसे स्टोर भी करना है, वाटर बॉडीज बनाना है और वहां पर क्या करना है? उसे स्टोर करना है। इसके अलावा सिंचाई स्रोतों का विकास करना। सिंचाई स्रोतों का विकास करना, नॉर्मल सिंचाइयां तो होती ही है। आप देखेंगे डैम डैम बनाना, डैम से नहरें निकालना और नहरों के माध्यम से ये गांव तक सिंचाई करना, गांव तक इन पानी को पहुंचाना, ये तो एक तरीका है ही। इसके अलावा और क्या हो सकता है? तो इसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को फोकस कर रहा है। ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है? तो ड्रिप का मतलब होता है, ड्रिप मतलब जहां पर पौधा है, जहां पर पौधा उगाया गया है, वहीं पर उसकी जड़ में पानी डालना, दैट इज ड्रिप इरिगेशन। ठीक है? स्प्रिंकलर क्या होता है? तो स्प्रिंकल एक पर्टिकुलर आपने एक लगा दिया है फाउंटेन, वो फाउंटेन क्या कर रहा है? उस पर्टिकुलर एरिया में ऐसे राउंड करके घूम रहा है और सारे एरिया में वो स्प्रिंकल कर रहा है पानी जो है, दैट इज स्प्रिंकलर इरिगेशन। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो है वो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन को प्रमोट कर रहा है। इसीलिए इसका एक लाइन ध्यान में रखना है, लाइन है, इसका थीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। हर एक ड्रॉप में क्या होगा? मोर क्रॉप होगा। कम पानी में अधिक सिंचाई। ठीक है? कम पानी में अधिक सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये कैसे प्रमोट कर रहे हैं देखेंगे आगे। इसके अलावा भूजल वर्धन और उपलब्ध जल का दक्षतापूर्ण उपयोग। भूजल वर्धन का मतलब वाटर लेवल को बढ़ाना, वाटर लेवल को बढ़ाना। तो जल संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाई गई है, जिससे किसानों की फसलें भी अच्छी हो और जल का संरक्षण भी हो और इस जल को यूज कौन कर सके? तो किसान यूज कर सके। ठीक है? तो कैसे फायदा दिया जा सकता है? तो अगर कोई किसान जो है वो स्प्रिंकल एवं ड्रिप सिस्टम की स्थापना करता है, ऐसी इकाई की स्थापना करता है, ये इकाई स्टैब्लिश करना चाहता है अपने खेतों में, तो सरकार क्या बोल रही है कि लघु एवं सीमांत कृषकों को वो इकाई लागत का 55% अनुदान देगी। लघु एवं सीमांत कृषक कौन है? तो ये गरीब किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की जमीन है। तो इनको वो कह रही है कि इकाई लागत का 55% सरकार देगी, 45% सिर्फ किसको देना है? तो किसान को देना है। वहीं पर अन्य कृषकों को 45% का अनुदान देगी। इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि बाकी जो अमाउंट है वो किसान जो है वो बैंक लोन करा के भी ये पर्टिकुलर इकाई को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसके अलावा सिंचाइयों के लिए बहुत सारे बांधों का भी निर्माण किया गया है। तो अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में इस परियोजना के तहत 3 बांध 3 बांध निर्माणाधीन है। 3 बांध निर्माणाधीन है। एक है आपका केलो परियोजना रायगढ़, केलो परियोजना रायगढ़।
ठीक है, दूसरा है खारंग परियोजना, बिलासपुर, एंड थर्ड इज मनियारी, मनियारी परियोजना, मुंगेली। ठीक है। केलो परियोजना से लगभग 21,225, ये लगभग 21,225 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करेंगे। खारंग में 8300 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं पर मनियारी में लगभग 11,515 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, तो 3 बांधों का 3 परियोजनाएं जो निर्माणाधीन है, ये 2026 तक ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? चलो अगला स्कीम, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सीजीपीएससी मेंस में भी यहाँ से सवाल आया था। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि 15 फरवरी 2024 को ये शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना ये वास्तव में छत्तीसगढ़ के हर एक उपभोक्ता को बिजली उत्पादन के लिए प्रमोट करना चाह रहा है। ये चाहते हैं कि हर एक उपभोक्ता जो है वो बिजली का उत्पादक बने। क्या बने? बिजली का उत्पादक बने। इसका उद्देश्य है कि लक्ष्य रखा गया है कि 5 लाख आवासीय घरों में, 5 लाख आवासीय घरों में उसकी छतों में सोलर पैनल इस्टेब्लिश करना है, ताकि वो घर के जो लोग हैं वो खुद ही अपने घर के बिजली के लिए उत्पादन कर सके। सोलर पैनल लगाकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। 5 लाख आवासीय परिवारों की छतों पर सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक 1 करोड़ घर के रूफटॉप में सोलर संयंत्र लगाने का टारगेट किया गया है। प्रावधान है हर महीने 300 यूनिट तक की मुफ्त बिजली। अब ये फैसिलिटी कैसी है देखो। देखो आपके पास 3 फैसिलिटी है। आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगा सकते हो, 2 किलोवाट का लगा सकते हो और 3 किलोवाट का लगा सकते हो। अगर 1 किलोवाट का लगाते हो तो इसकी कुल लागत है 60,000, 2 किलोवाट का लगाते हो तो 1,20,000 और 3 किलोवाट का लगाते हो तो 1,80,000, मतलब कि 60,000 पर किलोवाट। क्लियर है? अब सरकार क्या बोल रही है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कह रही है कि 60 में 30 मैं दे दूंगा, आधा दे दूंगा। 1,20,000 में 60 दे दूंगा, आधा दे दूंगा कह रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 60,000 में 30 दे देगी। राज्य सरकार बोल रही है कि उसका भी आधा 15 वो दे देगी। तो उपभोक्ता को कितना पड़ेगा? तो उपभोक्ता को केवल 15,000 रुपए में वो सोलर पैनल स्टैब्लिश कर सकते हैं। और ये 15,000 को भी बैंक ऋण ले सकते हैं। बैंक ऋण की भी सुविधा है। ठीक है, सिमिलरली 2 किलोवाट का अगर स्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं तो 1,20,000 की लागत है, 60,000 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 30,000 स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो आपको केवल और केवल कितना पड़ेगा? तो 30,000। वहीं पर 1,80,000 3 किलोवाट का स्टैब्लिश करेंगे तो 1,80,000 गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि 78,000 देगी, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि 30,000 से वो ज्यादा नहीं देगी। ठीक है, तो बचा हुआ 72,000, 72,000 में आप क्या कर सकते हो? ये स्टैब्लिश कर सकते हो 3 किलोवाट का। तो आपको कितना पड़ रहा है भाई? अगर 1 किलोवाट है तो 15,000, 2 किलोवाट है तो 30,000 और 3 किलोवाट है तो ये पड़ना चाहिए था आपको 45,000, लेकिन ये पड़ कितना रहा है? 72,000। क्लियर है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा नहीं दिया। स्टेट गवर्नमेंट का भी पैसा किसको देना है? तो आपको देना है। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक के जीवन में ज्योति कैसे आएगी? कृषक के जीवन में प्रकाश कैसे आएगी? अगर वो जो भी वो पंप यूज कर रहे हैं, वाटर पंप यूज कर रहे हैं, अगर उसके बिजली बिल में कुछ बचत मिल जाए, कुछ राहत मिल जाए, तो किसान के जीवन में ज्योति आ जाएगी। ठीक है, तो उसके जीवन में प्रकाश कैसे आएगा? जब उसको बिजली बिल कम भरना पड़ेगा। तो प्रकाश का रिलेशन किससे है? तो बिजली से है। प्रकाश का रिलेशन किससे है? तो बिजली से है। तो ये बिल्कुल उसी के लिए ही ये स्कीम लाई गई है, कृषकों को वित्तीय राहत प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। छूट क्या है? तो 3 हॉर्स पावर तक के कृषि पंप के लिए बिजली बिल में 6,000 यूनिट प्रति वर्ष का छूट। वहीं पर 3 से 5 हॉर्स पावर कृषि पंप के लिए बिजली बिल में 750 यूनिट प्रति वर्ष का छूट। ध्यान में रखना है कि 3 हॉर्स पावर का आपके पास कृषि पंप है
किसी भी किसान के पास तो 6,000 यूनिट का वार्षिक छूट मिलेगा और 3 से 5 है तो 7,500 यूनिट का वार्षिक छूट मिलेगा। नवंबर 2013 से कृषकों को एक फ्लैट रेट पर बिजली प्राप्त करने का भी विकल्प दिया गया। फ्लैट रेट पर बिजली प्राप्त करने का विकल्प ये दिया गया कि अगर अगर आपके पास केवल एक पंप है तो 100 रुपए प्रति माह प्रति हार्स पावर की दर से बिजली बिल का भुगतान कर सकते हो। मतलब कि 1 हार्स पावर का अगर आपके पास पंप है तो आप हर महीना 100 रुपए दो, बात खत्म। क्लियर है? 1 हार्स अगर 2 हार्स पावर का है तो देखो प्रति माह प्रति एचपी, क्लियर है, 100 रुपए। तो अगर 2 हार्स पावर का है तो 200 रुपए देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है। 5 हार्स पावर तक के ये पंप दूसरे पंप के लिए, अब दूसरा पंप मान लो आपके घर में 2 पंप है, ठीक है? तो 5 हार्स पावर तक के दूसरे पंप के लिए 200 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से आपको बिजली का भुगतान करना है, बिजली बिल का भुगतान करना है, ठीक है? मतलब कि अगर आपके पास 1 हार्स पावर का पंप है तो आपको कितना देना है, दूसरे के लिए 200 रुपए देना है। पहले के लिए तो सेम रहेगा, प्रति एचपी प्रति माह, ठीक है? दूसरे के लिए क्या है, तो प्रति एचपी 200 रुपए है। क्लियर है? वो भी 5 हार्स पावर तक का पंप है तो ये। तीसरा, मान लो आपके पास तीसरा पंप भी है और 5 हार्स पावर से अधिक की कैपेसिटी वाला पंप है, तो तीसरे पंप के लिए 300 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति माह की दर से आपको ये देना पड़ेगा। मतलब कि ये है कि पंप एक है तो 100 रुपए लगेगा प्रति हार्स पावर, दूसरे पंप में 200 रुपए प्रति हार्स पावर, ऐसे लिख लेते हैं। फर्स्ट पंप में 100 रुपए प्रति हर्ट्ज पावर, सेकंड पंप में 200 रुपए प्रति हर्ट्ज पावर, थर्ड पंप में 300 रुपए प्रति हर्ट्ज पावर। ध्यान में रखना कि यहाँ पर 5 हर्ट्ज पावर तक का ही लिमिट है, यहाँ पर 5 हर्ट्ज पावर से अधिक है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका फैसिलिटी, ये फ्लैट रेट है। आप चाहो तो ये फ्लैट रेट पे जा सकते हो, आप ऐसे 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 भुगतान कर सकते हो या आप चाहो तो ऐसे भी भुगतान कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसे हम पीएम किसान भी कह सकते हैं। छोटे और सीमांत कृषकों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है सरकार, 3 किस्तों में डायरेक्ट उनके बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, 3 किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में 2,000 2,000 2,000। ठीक है, कौन से किसानों को, तो छोटे और लघु एवं सीमांत किसानों को ये फैसिलिटी दे रही है गवर्नमेंट जो है, वो 6,000 रुपए उनको आर्थिक सहायता दे रही है, 3 किस्तों में 2,000 2,000 2,000। योजना का नाम है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना। ठीक है, अगला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएमएफबीवाई। ये क्या है फसल बीमा योजना? देखो आपको पता है कि किसान जो है साल भर खेती करते हैं, कभी बारिश ज्यादा हो जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी कीट लग जाता है, तो कभी कभी और कोई दिक्कत आ जाती है जिसकी जिसकी वजह से किसान का फसल जो है वो खराब हो जाता है। तो किसान चाहे तो अपने फसल की बीमा करा सकता है। इस बीमा से फायदा ये है कि अगर किसान का फसल खराब हो गया तो गवर्नमेंट उसे क्या देगी, उसका पूरा अमाउंट देगी, बीमा का पूरा अमाउंट देगी कि उसका जितना भी नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, तो गवर्नमेंट करेगी। समझ में आ गया? ठीक है। इस योजना से किसान कैसे करेगा, कितना बीमा देगा? तो खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% तक की प्रीमियम देना होता है। कितना प्रीमियम देना होगा? तो 2%, लागत का 2%। ठीक है, रबी फसलों के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5% की प्रीमियम भरना होगा उसे। ठीक है, और वो इस फसल बीमा योजना का लाभ उठा सकता है। क्लियर है? अगर फसल नुकसान होता है तो कृषि अधिकारी जो है, कृषि अधिकारी या उसे बीमा कंपनी में तुरंत शिकायत करना है। क्या करना है? शिकायत करके इसे क्लेम करना है और क्लेम की गई जो भी राशि होगी वो डायरेक्ट किसान के खाते में चली जाएगी। तो ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्लियर है? लास्ट है किसान क्रेडिट योजना, वेरी इंपॉर्टेंट है किसान क्रेडिट योजना। केसीसी स्कीम किसानों को फसल बोने से लेकर काटने तक
हमेशा पूंजी की आवश्यकता होती है, तो ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? तो लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन कितने रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं? तो 7% पर ईयर के रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसानों को क्या मिल रहा है? लोन मिल रहा है। अगर किसानों ने टाइम टू टाइम पेमेंट किया, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होके 3% तक भी हो सकता है। कितने प्रतिशत तक हो सकता है? 3% तक हो सकता है। यहाँ पर वही लिखा है कि केंद्र सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना चलाई जा रही है, जिसमें किसानों को 5 साल के लिए 3 लाख तक का लोन मिलता है। किसानों को 5 साल के लिए 3 लाख तक का लोन मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिनिमम है 7% है। अगर टाइम टू टाइम पेमेंट किए तो 3% भी हो जाता है। क्लियर है? तो ये है किसानों के लाभ के लिए, किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए, किसानों की उन्नति के लिए, किसानों के लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम। अगर आपने अभी तक इन योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठाया है, तो आज के बाद आप इन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सीजीपीएससी में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, चाहे प्रीलिम्स के हो, चाहे मेंस के हो, आपको होमवर्क है, आप प्लीज़ जाके पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। डेफ़िनेटली आपसे सवाल बनेगा। हम ऐसे ही हर एक एपिसोड में अलग-अलग योजनाओं को पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। बात आईएएस अकेडमी का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हर बुधवार को 7 बजे इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप इस वीडियो को देख लें। थैंक यू।